नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल भद्रवाही ज़िंदगी में। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि नए साल में मेरी एक भी वीडियो गई नहीं है, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। पिछले मंगलवार भी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, बहुत बिजी थी, तो कुछ प्रोग्राम्स भी थे जो मुझे फिर पोस्टपोन करने पड़े, क्योंकि बिज़ी होने की वजह से मैं कर नहीं पाई। तो आज मैं आपको हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी मकर संक्रांति भी विश करती हूँ अपनी तरफ से। और दूसरे हम बात करेंगे आज मकर संक्रांति की, कि भद्रवाह में मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है। तो भद्रवाह में मकर संक्रांति मनाई जाती है, एक तो हमारे जो धरती के देवता हैं हमारे वासुकीनाग जी महाराज, इस दिन उनका जो है घी से अभिषेक किया जाता है। अभी एक देसी घी की मोटी परत उनके मूर्तियों पे चढ़ाई जाती है, उसे घी डालना कहते हैं। और वो घी से लिपेट के फिर एक रज़ाई नुमा कपड़े में उनको ढका जाता है मूर्तियों को। और आज के बाद उनके वैशाखी तक जो होते हैं वो दर्शन पाँव के ही होते हैं। ये हमारा लोकल ट्रेडिशन है उठान के दिन वाला। और घर घर में कैसे मनाया जाता है, इस दिन स्नान का बहुत महत्व होता है। सुबह उठ के लोग अपने पास के नाग जिन्हें कहते हैं उनके पास नहाने जाते हैं, या घर में ही नहा लेते हैं। जिनको नहीं जाने का ताकत है, बाहर नहीं जा सकते, तो वो घर में नहाते हैं। नहाने के बाद हम लोगों का आग सेकनी होती है। आग सेकने के बाद जो है गीता पाठ वगैरह करते हैं। और घर में इस दिन सिर्फ खिचड़ी, सात्विक खाना बनाया जाता, तवा भी नहीं लगाया जाता। सुबह खिचड़ी बनाई जाती, काली दाल और देसी चावल होते हैं, उनको मिला के जो खिचड़ी बनती है और उसको खाते हैं हम देसी घी के साथ। और एक जंगली प्याज जिसको कीर बोलते हैं, उस कीर के पाउडर के साथ खाते हैं। तो ये हमारा उस दिन का खाना होता है। अब इसको मनाते क्यों हैं, तो ये तो पूरे देश में ही एक सामान्य मान्यता है कि जैसे हमारे हिंदू कैलेंडर में जो तिथियां तय होती हैं उसको भी महीने को दो पक्ष में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। वैसे ही साल को भी दो पार्ट्स में बांटा गया, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो आधे साल से जो सूर्य देवता होते हैं वो दक्षिणायन में चल रहे होते हैं 6 महीने के लिए। तो ये दिन जब होता है तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको मकर संक्रांति का त्यौहार कहा जाता है। और बेसिकली ये सूर्य देवता का ही त्यौहार होता है। हम उस दिन सूर्य देवता की पूजा करते हैं। तो जब वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो माना जाता है कि उत्तरायण पक्ष होता है और ये बहुत शुभ होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ये है कि जो महाराजा भागीरथ थे, उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए, उनके तर्पण के लिए जब गंगा को धरती पर उतारा, तो वो यही दिन था, इसी दिन उनकी तपस्या पूरी हुई थी और उन्होंने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इसीलिए उत्तरायण के दान का बहुत महत्व है। उत्तरायण के दिन हमारे यहाँ पे दान करते हैं। हम तो खिचड़ी दान करते हैं, जो नॉर्मली खिचड़ी दान करते हैं। पर अगर आप इससे ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो इस दिन छतरी, सोटी वगैरह, बर्तन वगैरह सारा कुछ दान करते हैं। दान करने का पुण्य मिलता है इस दिन, जो 100 गुना पुण्य होता है वो मिलता है। और कहते हैं कि अगले जन्म में हम, क्योंकि हम दूसरे जन्म में बिलीव करते हैं, हमारा मानना कि आत्मा मरती नहीं है, तो कहते हैं अगले जन्म में वो आपके काम आता है। आगे दूसरे जन्म में आपको वो जो दान पुण्य किया हुआ है वो सब कुछ मिलता है। तो उत्तरायण के दान का ये महत्व है। और इस दिन का जो, क्योंकि गंगा मैया धरती पर उतरी थी और उसी दिन उन्होंने भगीरथ जी के हाथों जो तर्पण था उनके पूर्वजों का मुक्ति के लिए उन्होंने किया था, तो इस दिन गंगा स्नान का ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो गंगा स्नान करने बहुत लोग जाते हैं गंगा सागर। इस दिन छोटा सा मेला भी लगता है गंगा सागर में, छोटा नहीं बहुत बड़ा मेला लगता है हमारे हिसाब से। तो वो गंगा सागर के स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं इस दिन स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये भी कथा है। फिर दूसरी कथा इसके साथ ये है कि भीष्म पितामह, जिनको अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने भी उत्तरायण के दिन का चुनाव किया था अपनी मृत्यु के लिए। वो इस पक्ष का इंतज़ार करते रहे और जिस दिन उत्तरायण हुआ, यानी उत्तरायण के दिन के दूसरे दिन या उत्तरायण के दिन ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो उससे मानते हैं कि जो उत्तरायण पक्ष के बाद डेथ होती है उनकी सदगति होती है। तो इस हिसाब से हिंदुइज्म में हमारा ये जो उत्तरायण त्यौहार है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि इसके साथ एक और प्रथा जुड़ी है कि इस दिन जब हम खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी बनाने के बाद
माना जाता है कि जो लोग साल के 12 महीने देवताओं के नाम पे आहुति नहीं डाल सकते हैं, हर घर में रोज़ माहौल नहीं होता है आहुति का, तो उस दिन वो सूर्य भगवान का नाम लेकर अग्नि में, हम साल के 12 महीने का नाम लेकर, हफ्ते के 7 दिन का नाम लेकर, दिन के दोनों समय के खाने का नाम लेकर और सभी वार का नाम लेकर, सभी देवताओं का नाम लेकर गायत्री मंत्र के जाप के साथ आहुतियाँ देते हैं। उसे कहते हैं पूरे साल की आहुति। उसके बाद खिचड़ी जो होती है, पहला हिस्सा गाय का निकाला जाता है, कौवे का निकाला जाता है और कुत्ते को खिलाया जाता है। उसके बाद घर वाले जो होते हैं वो खाना खाते हैं और ऐसा माना जाता है कि अब इसके बाद जो ये हमारा कार्य है ये संपन्न हुआ और हमने साल भर के लिए पूरा पूजा पाठ कर ली। अब ये मान्यता है। लेकिन जो भी है, मकर संक्रांति जो बहुत खूबसूरत त्यौहार है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा गर्मी का भी मौसम आने लगता है। पहाड़ में तो खैर नहीं आता है बहुत दिन तक, बट प्लेन में जो है गर्मी आ जाती है। तो ये मकर संक्रांति के साथ जुड़े फैक्ट थे या कथाएं थी, तो इसलिए ये मनाया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। आई होप आपको कुछ तो मेरे से हेल्प हुई होगी मानने में, और अपने बच्चों को ज़रूर मेरी वीडियो दिखाया करें और अच्छी लगे तो शेयर भी करा करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।